रहीम। आज से हम ये जो किताब आप सामने देख रहे हैं टेक्स्ट बुक VBA.PDF, इसको वन बाय वन इसके ऊपर जो असाइनमेंट्स दी हुई हैं वो सारी हम आज से इसको स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में आपको याद होगा हमने सब प्रोसीजर्स, पासिंग वैल्यू बाय रेफरेंस, पासिंग आर्गूमेंट्स बाय वैल्यू, पासिंग आर्गूमेंट्स बाय रेफरेंस, ये सारे टॉपिक्स हमने पढ़ लिए थे। एक टॉपिक हमारा मिसिंग था, वो भी हम बुक से ही पढ़ेंगे और साथ साथ ताकि हम इस बुक को लेके आगे चल सकें। वो टॉपिक था स्ट्रिंग, VBA स्ट्रिंग फंक्शंस। तो पहले मैं आपको टास्क दिखा दूं। ये एक छोटा सा टास्क है जो हमें मिलके करना है। इस टास्क को अगर आप परफॉर्म कर लेंगे तो स्ट्रिंग के सारे फंक्शंस एटलीस्ट हमें क्लियर हो जाएंगे। तो ये देखें, आउटपुट इस तरह की आनी चाहिए। फर्स्ट नेम माइकल, लेंथ ऑफ फर्स्ट नेम 7 करेक्टर्स है। लास्ट नेम वाइन, लेंथ ऑफ लास्ट नेम इज़ 4। इस सारे को अपर केस में शो करना है तो इस तरह शो होगा, लोअर केस में इस तरह, प्रॉपर केस में इस तरह। रिवर्स करनी है स्ट्रिंग को, माइकल वाइन को, तो ये हो जाएगी। इसी तरह अगर कनकैटिनेट करना है अपनी मर्ज़ी से दरमियान में कॉमा लगा के या किसी तरह भी, तो वो फिर इस तरह से हो जाएगा। तो चलें अब हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। ये वही फाइल है जिसको लेके हम चल रहे हैं। तो ये है बुक, ये है आउटपुट जो हमें शो करनी है। लेकिन इससे पहले मैं क्या करता हूँ, पहले स्ट्रिंग के फंक्शंस की कुछ फंक्शंस की आपको प्रैक्टिस करा दूँ। तो स्ट्रिंग बेसिकली क्या है, जिस तरह न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, हम एक वेरिएबल लेते हैं, उसमें स्ट्रिंग मीन ये MyStr में क्या लिखा हुआ है A। तो अगेन हम इन द नेम ऑफ अल्लाह से शुरू करते हैं। इन द नेम ऑफ अल्लाह। MyStr को मैंने कहा B25 में लिख दो। तो ये B है और ये 25 है। तो जब मैं इस प्रोग्राम को चलाऊंगा तो आपने देखा B25 में क्या लिखा हुआ आ गया, इन द नेम ऑफ अल्लाह। अब मैं इसके स्टार्ट में कुछ स्पेसेस दे रहा हूँ और एंड में कुछ स्पेसेस दे रहा हूँ। तो ये भी मैं बटन दबाता हूँ तो आप देख रहे हैं कि स्टार्ट और एंड में स्पेसेस आ गए। मैसेज बॉक्स को हम कर देते हैं ख़त्म। आज हम एक्सेल में टेस्टिंग करते हैं सर। लें जी, मज़ीद इसमें स्पेस दे रहा हूँ स्टार्ट में। तो ये देखें स्टार्ट में स्पेस आ रही है। सम टाइम आपके सामने एक स्ट्रिंग आती है जिसके स्टार्ट और एंड में स्पेसेस होते हैं, लेकिन वो आपको रिक्वायर्ड नहीं होते। तो उसके लिए हम एक फंक्शन यूज़ करते हैं, उसका नाम है ट्रिम। तो अभी आप देख रहे हैं रेंज B25 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू MyStr। अब मैं कहता हूँ इसको ट्रिम कर दें, यानी कि स्टार्ट और एंड से स्पेसेस ख़त्म कर दें। तो मैं कैसे लिखूँगा, ये देखिए मैंने लिखा ट्रिम, तो साथ ही ये स्टार्ट और एंड वाले स्पेस इसके ख़त्म हो गए। इस कॉलम को हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। चलिए ऐसे कर लेते हैं। तो ये एंड में जो स्पेस आ रही है ये स्पेस नहीं है, ये कुछ और चीज़ है। ये सेल की फॉर्मेटिंग का इशू है, इससे आपने कन्फ्यूज नहीं होना। चलिए, तो ट्रिम मीन हमने स्ट्रिंग का एक फंक्शन पढ़ लिया जिसका नाम था ट्रिम। अब देखें लेफ़्ट, इसको थोड़ी देर बाद देखते हैं। नीचे चलते हैं लेंथ। चलें अब हम स्ट्रिंग की लेंथ मालूम करते हैं। स्ट्रिंग की लेंथ क्या है, तो हम सिर्फ ट्रिम की जगह LEN लिख देंगे। ठीक है, ये देखें क्या लिखा है 48, मतलब इस स्ट्रिंग की लेंथ जो है वो 48 है। इसको कम करते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना रहे ज़्यादा। इन द नेम ऑफ अल्लाह, तकरीबन 15 से 20 तक होगी इसकी लेंथ, क्योंकि स्पेस भी एक करेक्टर होता है तो वो सारा आपको बता रहा है। अब देखें 20 है। ठीक है, मज़ीद कम कर लें ताकि इन इन का मतलब 2। तो ये लेंथ होती है, कितने करेक्टर्स हैं 2, एक स्पेस दे दी, स्पेस भी एक करेक्टर होता है 3। तो द अब कितनी आएगी 6। तो इस तरह से ये लेंथ कैलकुलेट होती है। आगे चलते हैं। लेंथ के बाद लोअर केस अपर केस। ठीक है, आप एल केस लिख दें। ये जो भी स्ट्रिंग आपने लिखी है ये लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगी।
लें जी, लेंथ की जगह एल केस, सी बड़ा एल बड़ा, तो इन द, ये आपने देखा आई बड़ा था, इसको इसने स्मॉल कर दिया। टी को भी हम टी बड़ा करते हैं, तो ये देखें टी और एल आई को इसने स्मॉल कर दिया, ये देखें। अब मैं इसको अपर केस में कन्वर्ट करता हूँ, तो यू और सी अपर केस, माई एस टी एल इन द, देखा आपने कि ये लोअर कैरेक्टर्स जो है ये अपर केस में कन्वर्ट हो गए। आगे चलें, रिवर्स देखते हैं, रिवर्स किधर है, एस टी आर रिवर्स, ठीक है जी, एस टी आर रिवर्स। देख रहे हैं इसने रिवर्स कर दिया स्ट्रिंग को, ठीक है। जो सबसे एंड में करेक्टर था ई, उसको स्टार्ट में लाया, सबसे एंड में स्पेस थी, स्पेस को स्टार्ट में लाया, फिर ई एच टी, और ये रिवर्स हो गई। अब हम देखते हैं जो मैंने आपको कहा था स्किप कर दें, लेफ़्ट और राइट। ये ऐसे फंक्शंस हैं जिनमें हमें कुछ और चीज़ भी साथ बतानी पड़ती है, लाइक मैं कहता हूँ लेफ़्ट, अब वो पूछेगा लेफ़्ट से मुराद ये है कि लेफ़्ट साइड से कुछ करेक्टर्स उठा लो। कितने उठा लो? मैं कहता हूँ सिर्फ 2। इसका मतलब है लेफ़्ट से 2 करेक्टर उठा लो, आई और एन। तो इसको मैंने चलाया तो ये लिखा आ गया आई एन। अब मैं कहता हूँ नहीं, राइट से 3 करेक्टर उठाओ, राइट से 2 करेक्टर उठाओ, तो एच ई, नहीं 3 उठाओ, ये हो गया। तो ये स्ट्रिंग के कुछ फंक्शंस मैंने आपको दिखाए। अब एक काम करते हैं, इस असाइनमेंट को बनाना शुरू करते हैं, ठीक है। चलें, ये कहता है जी कि इस तरह लिखा आना चाहिए, तो चलें कुछ चीज़ें ये जो हैं ये लिखे हुए ना, फर्स्ट नेम, लेंथ ऑफ फर्स्ट नेम, ये सारे भी वैसे तो कोड से ही होने चाहिए। चलिए कोड से ही कोशिश करते हैं। फर्स्ट नेम, लेंथ ऑफ फर्स्ट नेम, पहले तो ये हम ऐसा करते हैं स्टेप बाय स्टेप। पहले ये लेफ़्ट वाला कॉलम फिल करने की कोशिश करते हैं। क्या लिखा हुआ है? फर्स्ट नेम, तो B3 में, चले हम इसको B25 ही ले लेते हैं। B25 में लिखाना चाहिए फर्स्ट नेम, उसके बाद लेंथ ऑफ फर्स्ट नेम, ठीक। B25, ये है B25 में। उसने कहा है लिख दो फर्स्ट नेम, तो ये तो आप बिल्कुल इसी तरह डायरेक्ट लिख देंगे, लिखा हुआ आ गया फर्स्ट नेम। उसके बाद देखिए क्या क्या चाहिए, लेंथ ऑफ फर्स्ट नेम, उसके बाद लास्ट नेम, लेंथ ऑफ लास्ट नेम। इसको आप देखिए यहाँ से हम कॉपी करने लग जाएंगे। B26, B27, B28, लेंथ ऑफ फर्स्ट नेम, अब देखें इस कोड को मैं चलाऊंगा तो ये हमारे कॉलम्स बनना शुरू हो गए। फर्स्ट नेम, लेंथ ऑफ फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, लेंथ ऑफ लास्ट नेम। आगे चलें, ऑल अपर केस, ऑल लोअर केस, प्रॉपर केस, रिवर्स्ड, अपर केस, लोअर केस, प्रॉपर केस, रिवर्स्ड। ये देखिए ये आता जा रहा है। इसके साथ ही लास्ट क्या है जी? कंकैटिनेशन। चलिए, रिवर्स भी है और कंकैटिनेशन भी है।
चलें, अब एक चीज़ देखें कि फ़र्स्ट नेम कहाँ पे शो होना चाहिए। फ़र्स्ट नेम के सामने, तो फ़र्स्ट नेम के सामने क्या है, C25, यानी C25 में फ़र्स्ट नेम आना चाहिए। लेकिन सबसे पहले आप स्ट्रिंग में अपना नाम लिखें, MyStr में अपना नाम लिखें। अख्ज़र नज़ीर। अब आपको चाहिए फ़र्स्ट नेम, किस किस सेल में चाहिए, C25 में ना। बी की जगह C25 और वैल्यू की जगह कौन सा फंक्शन यूज़ होगा, लेफ़्ट। ठीक है, लेफ़्ट। लेफ़्ट से करैक्टर चाहिए कितने, MyStr के अख्ज़र AKHZAR 6 करैक्टर्स है। ये देखिए, मैंने कहा MyStr के लेफ़्ट से 6 करैक्टर्स उठा लो और कहाँ शो कर दो, C25 में। आ गया अख्ज़र। अब देखिए, C26 में क्या लिखना है जी, लेंथ ऑफ फर्स्ट नेम। ये जो ऊपर आपने स्ट्रिंग उठाई है, इसकी लेंथ, ये स्ट्रिंग और इसकी लेंथ, ठीक है, 6। उसके बाद आपको क्या चाहिए, लास्ट नेम चाहिए, तो आपको राइट से 6 करैक्टर उठाने, रेंज C27 की वैल्यू में राइट से कितने करैक्टर उठाने, 6। तो ये देखिए नज़ीर आ गया। लेंथ ऑफ लास्ट नेम, उसके बाद वो कहता है अपर केस और लोअर केस में अपना नाम लिखें। यू केस ही था ना। हाँ, तो इसके साथ ये वैल्यूज़ नहीं आनी, इसलिए एरर दे रहा है। कहता है अपर केस में लिख दें, देखिए अख्ज़र नज़ीर अपर केस में आ गया। अब इसी को कहता है लोअर केस में लिखें, C30 में लोअर केस में लिख दें। ठीक है, तो U की जगह L। ये हो गया। रिवर्स को देख लेते हैं, रिवर्स बनती है 32, C32 रिवर्स, तो C32 रिवर्स STR। क्या था इसका फंक्शन, STR रिवर्स। तो ये एक छोटी सी हमने असाइनमेंट बनाई। बाकी इसके आसपास जो बॉर्डर्स हैं वो हम, ज़रूरी नहीं है वो कोड से करें, वो हम डायरेक्ट कर लेंगे यहाँ से। कुछ सजावट हम यहाँ से भी करेंगे। तो ये आपने देखा, एक छोटा सा हमने टास्क किया जिससे हमें स्ट्रिंग के फंक्शंस भी क्लियर हो गए। उम्मीद है आपको ये समझ आई होगी। अगर कोई इशू हो तो डिस्क्रिप्शन में अपना क्वेश्चन ज़रूर लिखें और कोशिश करें कि इसके आगे जो टास्क दिया हुआ है मैं आपको दिखाता हूँ, उसको करने की कोशिश करें। ये टास्क है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ एक गेम बनी होगी, वो देखें ज़रा, मैं आपको दिखाता हूँ। गुम हो गई है। चलो,
फ़िलहाल इस बुक को इसी तरतीब से हम पढ़ते रहेंगे। तो अगर कोई आपके ज़हन में क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।